व्यूअर्स, तो बात करते हैं 1206 एडी से लेकर 1526 एडी के दरमियान, जिस टाइम पर जो इंडिया पर दिल्ली सल्तनत का राज था, यानी कि दिल्ली सल्तनत की हुकूमत थी। और इस दिल्ली सल्तनत का जो बुनियाद रखा था वो रखा था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो हम पहले डिस्कस करेंगे ममलूक डायनेसिटी को। ममलूक यानी कि गुलाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम थे। उस टाइम पर जो है छोटे बच्चों को अगवा किया जाता था और दूर जाकर बेच दिया जाता था। तो कुतुबुद्दीन को किसी ने जो है अगवा कर लिया था और जो है काजी फ़खरुद्दीन को जाकर बेच दिया था। जैसे ही काजी फ़खरुद्दीन की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा जो है वो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर आते हैं। गोर आकर शहाबुद्दीन गोरी को बेच देते हैं। शहाबुद्दीन गोरी देखते हैं ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही होशियार है, तो इसको जो है अपने इस्तकबाल का इंचार्ज कर देते हैं। आस्ता आस्ता ये अपनी काबिलियत पर जो है आगे बढ़ता है और जो है जनरल हो जाता है गोरी फ़ौज में। 1192 से लेकर 1206 तक ये जो है एज ए गवर्नर रहा गोरी सल्तनत का। तो अब बात करते हैं इसकी फतवाहत की। इसने जो है एज ए गवर्नर फतवाहत की, यानी कि 1192 से लेकर 1206 तक इसने क्या क्या कारनामे दिखाए और क्या क्या जो है इसने फतवाहत की। तो इसने जो है सबसे पहले अजमेर को फ़तह किया। अजमेर को फ़तह करने के बाद इसने जो है दिल्ली को फ़तह किया। दिल्ली को क्यों फ़तह किया? जब इसने अजमेर फ़तह किया तो दिल्ली में इसके ख़िलाफ़ जो है साजिशें हो रही थी, बातें हो रही थी इसके ख़िलाफ़। तो इसने जो सोचा क्यों ना दिल्ली को भी फ़तह किया जाए। तो इसने जो है वो दिल्ली पर भी अटैक किया और दिल्ली को भी फ़तह कर लिया। उसके बाद जो है इसने 1193 में अजमेर और रणथंभौर पर हमला कर दिया। रणथंभौर और अजमेर पर दोबारा हमला करने की क्या वजूहत थी? वहाँ पर जो पृथ्वी राज था उसका जो बेटा था उसको हुकूमत मिलनी थी पृथ्वी के बाद, तो उसको ना मिल सकी तो उसने जो है अजमेर में बगावत कर दी। उसी ने जो बगावत कर दी तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वहाँ गए आसानी के साथ अजमेर और जो है रणथंभौर को भी फ़तह कर लिया। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अलीगढ़ को फ़तह किया 1194 एडी में। और इसके बाद जो है बिहार और कन्नौज में एक वार लड़ी जाती है जिसमें जो है मोहम्मद गोरी भी इसका साथ देते हैं और जो है इस इलाकों को फ़तह कर लेते हैं। लेकिन जब जो है मोहम्मद गोरी वापस जा रहे होते हैं गोर की तरफ, जो कि बनारस था, यानी कि बनारस का अलग से हुक्मरान था, तो बनारस को जो है अंडर कर दिया दिल्ली के, यानी कि जो दिल्ली का हुक्मरान था वही अब जो है बनारस को संभालेगा। तो ये जाते जाते जो है बनारस को भी दिल्ली के अंदर कर गया। अब जी क्या होता है कि राजपूतों ने अटैक कर दिया अजमेर पर। अटैक क्यों किया? क्योंकि इनको गवारा नहीं था कि जो है मुसलमान हम पर हुकूमत करें और जो है हम मुसलमानों के नीचे जो है काम करें। तो उन्होंने जो है हमला कर दिया अजमेर पर। और वहाँ पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक गए, क्योंकि राजपूतों की बहुत बड़ी आर्मी थी और बहुत ही पावरफुल थी, तो इनका जो है बड़ा मुकाबला होता है कुतुबुद्दीन और राजपूतों का। और कुतुबुद्दीन जो है वो वहाँ बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर जो है गौर से जो है आर्मी आती है, वो आकर इसकी जान छुड़वाती है, फिर जाकर ये वहाँ से निकलता है। लेकिन फिर जो है ये अजमेर पर हमला करता है और अजमेर को जो है फ़तह कर लेता है। वहाँ जो अनिलवाड़ा था राजपूतों का अड्डा, यानी कि जहाँ पर इनकी बगावत होती थी, ये बातें होती थी ये मुखालफत की, तो इसने जो है फिर अनिलवाड़ा पर हमला किया और अनिलवाड़ा को भी फ़तह कर लिया। क्योंकि ना अनिलवाड़ा होगा ना ही ये राजपूत होंगे, ना ही जो है बातें करेंगे। तो बात करें इसकी लास्ट फतवाहत की। एज ए गवर्नर इसने जो है लास्ट फतवाहत की, उसमें जो है बदायूं, बनारस और कन्नौज थे, जिनको जो है 1197 एडी से लेकर 1199 एडी के दरमियान इसने जो है फतवाहत की वहाँ पर। उसके बाद जी क्या होता है, मोहम्मद गोरी की जो है डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सुल्तान बन जाते हैं। ये सुल्तान क्यों बनते हैं? क्योंकि मोहम्मद गोरी को जो है वो बेटा नहीं था, औलाद नहीं थी, तो उस टाइम पर जो है स्लेव यानी गुलाम जो थे वही हुक्मरान बनते थे। तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बन जाते हैं। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिसने फर्स्ट दिल्ली सल्तनत की जो है बुनियाद रखी थी। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी उस टाइम पर। और इसकी जो है सेरेमनी की लाहौर में बहुत बड़ी तकरीब की। 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत की एक बड़ी तकरीब हुई लाहौर में। अब क्या होता है जी, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये बन गए सुल्तान। पहले गवर्नर थे तो अब जो है ये सुल्तान बन गए। तो बाकी भी लोग जो थे वहाँ पर गवर्नर थे, गौर का गवर्नर था, सिंध का गवर्नर था, तो उन्होंने भी बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि भाई हम भी जो है अब सुल्तान हैं। तो ये एक तो गवर्नर नहीं था, वो भी गवर्नर थे, तो उन्होंने जो है बगावत कर दी। जो गौर का सुल्तान था ताजुद्दीन यलदस, उसने जो है लाहौर पर अटैक कर दिया, लाहौर को फ़तह कर लिया, उस पर हमला। जैसे ही कुतुबुद्दीन ने उसका मुकाबला किया, उसको जो है वहाँ से लाहौर से भी भगाया और गौर से भी भगा दिया। कुछ साल बाद 40-50 साल के बाद जो है ये फिर से आ जाता है, गौर की हुक्मरानी से मिल जाती है, लेकिन इस टाइम पर जो है इन टाइम के दौरान ये इसको वहाँ से भगा देता है। और दूसरी साइड पर जो हुक्मरान था, सिंध का हुक्मरान था
नसीरुद्दीन कबाचा साहब, वो भी कहता था कि मैं भी सुल्तान हूँ। और सिंध उसी टाइम पर, ये बलूचिस्तान मुल्तान का एरिया जो भी है, ये उस टाइम पर सिंध का एरिया था, ये सारी जो है सिंध थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उससे फाइट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो आर्मी थी वो भी बहुत तकड़ी आर्मी थी, बहुत ही तेज़ आर्मी थी। फिर इसने जो एक प्लान बनाया, क्यों ना उन प्लान के मुताबिक ही काम चलाया जाए। तो इसने क्या किया, यलदस से जो है बेटी ले ली अपने लिए, यानी कि यलदस की बेटी से सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शादी कर ली और अपनी बेटी जो है वो कबाचा साहब को दे दी। कुछ दिन के बाद वो बेटी की डेथ हो जाती है, लेकिन जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हैं फिर वो अपनी दूसरी बेटी जो है वो कबाचा साहब को देते हैं कि जैसे माहौल जो है वो सेटल रहे। लेकिन होता कुछ और है, 12 AD में जो है वो उसकी डेथ हो जाती है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसका यानी कि जो टाइम रहा सल्तनत का सिर्फ 4 साल रहा। इसने जो सल्तनत की वो सिर्फ 4 साल की दिल्ली सल्तनत की, लेकिन इसको तारीख़ में याद इसीलिए रखा जाता है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है, सहारा जाता है। इसने जो है दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी थी। भले ही इसने 4 साल हुकूमत की हो, लेकिन इसने जो है दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ये थी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की हिस्ट्री। और इसने जो है काम करवाए, यानी कि जो बिल्डिंग बनवाई थी वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से अभी भी मशहूर है। और इसने जो है कवात मस्जिद बनाई थी वहाँ पर, वो भी अभी तक है इंडिया में। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार बनाया था कुतुब मीनार के नाम से, जो कि अभी तक वहाँ पर इंडिया में वो भी मौजूद है।